Welcome to Raghav Options. हेलो एवरीवन। अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज का मार्केट आज भी एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, 11,200 से लेकर के 11,300 के रेंज में। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि निफ्टी 11,200 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है और ऊपर के लेवल पे 11,300 को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छा टाइम है जब हम और आप मिल करके अपने ट्रेड को अच्छा बना सकते हैं। जब मार्केट एकदम रेंज में हो तो मुझे लगता है उसको ट्रेड करना काफी इजी होता है। आज अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा खासा बिल्टअप था। सुबह इवन जब निफ्टी ऊपर खुल के नीचे भी आ रहा था तो ओपन इंटरेस्ट में कहीं भी कमी नहीं हो रही थी। इवन दो ओपन इंटरेस्ट ऐड भी नहीं हो रहा था, मतलब शॉर्ट पोजीशन भी नहीं बन रही थी। और जब निफ्टी ने 11,200 के लेवल को ब्रेक करके वहां से रिवर्स लिया तो मैं देखा अचानक से 4.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 8.5% 9% हो गया। वहां से जो रैली मिलना स्टार्ट हुआ, फिर से निफ्टी ने 11,300 का लेवल टच किया। बैंक निफ्टी में सेम हुआ। बैंक निफ्टी आज 21,300 के आसपास ट्रेड हो रहा था। जब उसको नीचे आया ओपन इंटरेस्ट करीब 16% के आसपास था और जैसे ही उसने ऊपर की रैली स्टार्ट करी वहां पे अचानक से ओपन इंटरेस्ट 27% के आसपास हो गया, मतलब 10% का जंप हुआ। इसलिए बैंक निफ्टी ने दोपहर में एक बार आपने देखा होगा कि 21,200 के लेवल से सीधा 21,400-500 के लेवल को टच किया था। ये चीजें ऑब्जर्व करना और इन चीजों के हिसाब से ट्रेड करना, अभी का माहौल बिल्कुल वैसा है। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 11,200 11,300 ये एक रेंज है और इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड हो रहा है। कल एक्सपायरी है, कल हमें देखना है कि ये ट्रेंड ब्रेक होता है कि नहीं होता है। एक चीज हमने और ऑब्जर्व किया था कि आईटीसी आज सुबह से स्ट्रांग था, एचडीएफसी बैंक सुबह से स्ट्रांग था, रिलायंस ऊपर खुल के थोड़ा सा हल्का हुआ लेकिन उसको सपोर्ट दिया आईटीसी ने इंडेक्स को। आईटीसी की वजह से शायद आज दिन भर निफ्टी ऊपर रहा और एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट दिया बैंक निफ्टी को। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए एक चीज समझ में आई कि मार्केट अभी रेंज में है, नीचे आना है तो बाई करना है, ऊपर गया तो सेल करना है। इसी रेंज में था मार्केट। अगर मैं एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 60,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग किया है और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। मतलब इंडेक्स में उन्होंने आज काफी अच्छी खासी बाइंग की हुई है। और अगर मैं इस डेटा को कंपेयर करता हूं 2 दिन के डेटा से तो आज उन्होंने कहीं भी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट नहीं किया है, इवन शॉर्ट पोजीशन एग्जिट किया है और लॉन्ग एड ऑन किया है। तो शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप अभी भी नहीं हो रहा है एफआईआईज के साइड से। ऑप्शन चेन की बात करता हूं, ऑप्शन डेटा की बात करता हूं तो ऑप्शन डेटा में भी ऑलमोस्ट 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग है, कॉल शॉर्ट है। उसके साथ साथ ऑलमोस्ट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास कॉल लॉन्ग है, पुट शॉर्ट है। तो ये डेटा भी मुझे बता रहा है कि बहुत हैवी कोई ऑप्शन में पोजीशन नहीं है एफआईआईज की। इवन तो उन्होंने हो सकता है कि हेजिंग करने के लिए पुट बाई किया हो और ये भी हो सकता है कि निफ्टी एक रेंज में है तो ऊपर के साइड से कॉल हैवी सेल किया हो। तो ये डेटा भी मुझे ये चीज बता रहा है कि शायद हो सकता है कि कल की एक्सपायरी एक रेंज में रहे। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करता हूं तो ऑप्शन चेन में ऑलमोस्ट 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल में ऐड हुए हैं, 20 लाख और 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट में भी ऐड हुए हैं। तो वहां भी पोजीशन एकदम कंट्रोल में है, बहुत हैवी पोजीशन नहीं है। हो सकता है कि कल एक्सपायरी है उसकी वजह से सबकी पोजीशन हल्की हो। तो मुझे ये डेटा भी देख के लग रहा है कि एफआईआईज भी थोड़े अभी उतना स्ट्रांगली सेल करने के मूड में नहीं है। अगर मैं निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर जो है 1.37 पे है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 के आसपास है, कंफर्टेबल जोन में है। मैक्स पेन की बात करता हूं तो अभी भी मैक्स पेन 11,200 पे बना हुआ है और बैंक निफ्टी का 21,400 पे बना हुआ है। अगर ऑप्शन चेन में देखा जाए तो ऑप्शन चेन में भी अभी भी कॉल साइड में आउटस्टैंडिंग ओवाई 80 लाख का है, पुट साइड में ऑलमोस्ट 40 से 50 लाख के आसपास है। तो इधर भी बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है एफआईआईज की। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि एफआईआईज पिछले 3 या 4 दिनों से मैं जो डेटा देख रहा हूं उस हिसाब से लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हो रहा है। हो ना हो आज नहीं तो कल
अगर मान लीजिए कल की एक्सपायरी हम बहुत शांति से निकालते हैं तो हो सकता है कि अगले हफ्ते सोमवार को या मंगलवार को अच्छी खासी एक रैली दे, क्योंकि बहुत दिन तक मार्केट को रेंज में ट्रेड करके रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि 11,300 के ऊपर अगले हफ्ते में बहुत जल्द एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ जाए। दोस्तों, अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूं तो स्टॉक्स में भी अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, आज एफआईआई ने किया है। एफआईआई शायद स्टॉक लॉन्ग कर रहे हैं, इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत हल्की पोजीशन है तो इंडेक्स को एच किया हुआ है, ऑप्शन में भी लॉन्ग किया हुआ है, तो डेटा कहीं से मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है। आज हालांकि एक मुझे डर था कि ग्लोबल मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रंप और जो बिडेन का जो कन्वर्सेशन आज हो रहा था, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि ट्रंप कहीं ना कहीं जो बाइडेन पे काफी भारी होने वाले हैं, क्योंकि एक तो ट्रंप जो है साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग आदमी है और वो अपने अपोजिशन को कैसे दबा के रखना है ये उनको बहुत अच्छे से पता है। आज का मैं जो उनका कन्वर्सेशन देख रहा था, दोनों का डिबेट देख रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आने वाले टाइम में यूएस मार्केट में काफी हलचल रह सकती है ट्रंप की वजह से। अगर ट्रंप आते हैं तो ये आप समझ लीजिए मार्केट ऊपर होगा, इलेक्शन के बाद नीचे आएगा, और अगर जो बिडेन आने वाले हैं तो शायद हो सकता है मार्केट में करेक्शन पहले हो जाए, उसके बाद इलेक्शन के बाद और हैवी करेक्शन आए, तो मार्केट इन चीजों को भी सेंस करेगा। इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते समय हम लोगों को ग्लोबल मार्केट में इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, स्पेशली इन यूएस, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो यूएस में क्या हो रहा है इन चीजों को भी ध्यान रखिए, और उसको आप करेंसी मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से, इक्विटी मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सब जगह उसका इफेक्ट होना है, तो वहां से आपको इंडिकेशन कुछ न कुछ आएगा जरूर। अगर मैं कल के ट्रेडिंग सेटअप की बात करूं तो मुझे लगता है कि कल एक्सपायरी है, काफी इंपॉर्टेंट दिन है, तो हो सकता है कि कल हम लोग एक रेंज में सुबह सुबह ट्रेड करेंगे। 11,200 के आसपास आते ही मेरी स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है, मुझे 11,200 की इन द मनी कॉल बाई करनी है। अगर बैंक निफ्टी 21,200 या 300 के रेंज में आता है तो भी मुझे 21,200 की इन द मनी वाली कॉल बाई करनी है। ऑप्शन सेलर के लिए शायद हो सकता है रेंज कल बहुत नजदीक का हो, तो उनको सेलिंग करने के लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो मैं कल यही एडवाइस करूंगा कि ऑप्शन सेलर कल थोड़ा दूर रहे मार्केट से, क्योंकि हो सकता है कि इधर साइड कहीं पर भी एक बड़ा मूवमेंट आ जाए। बट अगर आपको ऑप्शन सेल करना ही है, मतलब एकदम कंपलसरी करना चाहते हो आप, तो 11,200 या 11,300 ये रेंज में कीजिए, या 11,150 या 350 आप इसको कर लीजिए ट्रेड इसमें। दूसरी बात, अगर आपको स्टॉक के ऑप्शन में जाना है या स्टॉक बाय करना है, तो जो निफ्टी के 3-4 स्टॉक हैं, HDFC, ICICI, रिलायंस और आपका कोटक बैंक, ITC, इस पे नजर रखिए कि इसमें क्या बन रहा है। आप इन स्टॉक्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो सकता है कि कल इन स्टॉक्स में भी एक रैली आ सकती है।